पिछली क्लास में मैंने आपके गति नाम के पाठ के जितने भी टॉपिक थे, जितने भी हेडिंग्स थी, वो सब आपको मैंने करा दिया। वो पाठ आपका समाप्त है। अब हम अगला पाठ शुरू करते हैं। वो पाठ भौतिक विज्ञान से था और जो पाठ हम शुरू करने जा रहे हैं ये रासायनिक विज्ञान से है और किताब का ये पहला भी पाठ है। इसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे चारों तरफ बहुत सारे तरह के पदार्थ हैं। हम देखते हैं कुर्सी है, मेज है, पानी है, वायु है, पंखा है, पेन है, किताब, बहुत सारे टाइप के पदार्थ हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि पदार्थ क्या होता है। पदार्थ यानी द्रव्य। पदार्थ को मैं एक और नाम से बुलाऊंगा, द्रव्य। द्रव्य क्या होता है? शायद आपको छोटी क्लास में बताया भी गया होगा कि द्रव्य क्या होता है। द्रव्य वो वस्तु होती है जो स्थान घेरती है, जिसमें द्रव्यमान होता है, जिसका अनुभव हम अपनी इंद्रियों द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। छूकर, सूंघकर, स्पर्श करके हम उनका एहसास कर लेते हैं। इन्हें हम पदार्थ कहते हैं। अब आता है पदार्थ के गुण। पदार्थ के क्या गुण होते हैं? पदार्थ के गुणों में नंबर एक बात, पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ये भी हमने आपको कभी बताया होगा कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। उन कणों को हम परमाणु या अणु कहते हैं। परमाणु की परिभाषा, अणु की परिभाषा छोटी क्लास में आपने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो कक्षा 9 में फिर दोबारा भी आई। ये जो पदार्थ होते हैं छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, आपने जान लिया। दूसरा है कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। दो कण जो होते हैं उनके बीच में रिक्त स्थान होता है, खाली जगह होती है। कभी वो बहुत ज़्यादा भी होती है तो कभी वो बहुत कम भी होती है। इसे कहते हैं अंतराणु स्थान। अणुओं के बीच में या कणों के बीच में जो जगह होती है उसे अंतराणु स्थान कहते हैं। अब अगला गुण आता है कि ये जो कण होते हैं एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं। एक दूसरे को खींचने को आकर्षित करना कहते हैं। एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिसके कारण वो जुड़े रहते हैं। इस बल को कहते हैं अंतराणु आकर्षण। अंतराणु आकर्षण बल। इस बल के कारण कण एक दूसरे को अपनी ओर खींचे रहते हैं, बंधे रहते हैं। तीसरा आता है कण निरंतर गति करते रहते हैं, हिलते रहते हैं। इसे अंतराणु गति कहते हैं। कहीं ये गति कम होती है तो कहीं ये ज़्यादा होती है। बहुत सारे प्रयोगों द्वारा भी हम इसे देख सकते हैं। कणों की गति को देखना है तो आप जल लीजिए, यानी पानी, और उसके अंदर एक छोटा सा पोटेशियम परमैंगनेट, जिसे हम लाल दवा भी कहते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट, जो बैंगनी रंग का दिखाई देता है, काला काला बैंगनी रंग का। क्या लिया मैंने? पोटेशियम परमैंगनेट का मैंने छोटा सा कण लिया, किसके अंदर डाल दिया? जल के अंदर डाल दिया। जैसे ही मैं इसे जल के अंदर डालूंगा, कुछ समय बाद आप देखेंगे छोटे छोटे कण चारों तरफ बिखरने लगते हैं, घूमते रहते हैं। गुलाबी रंग का प्रसार होना अपने आप शुरू हो जाता है। तो इसका फैलना अपने आप ही ये प्रदर्शित करता है कि पदार्थ के कण निरंतर गति करते रहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और हम सीखते हैं पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ 3 अवस्थाओं में पाया जाता है: ठोस, द्रव व
गैस। ठोस, द्रव व गैस, तीन अवस्थाओं में पदार्थ पाया जाता है। अब इनके ठोस, द्रव, गैस के क्या गुण होते हैं, इनमें क्या अंतर है, ये मैं आपको समझा दूँ। मैंने आपके सामने ठोस, द्रव, गैस के 3 कॉलम बनाए हैं और उनके गुण भी दिए हैं। पहला गुण दिया है मैंने आयतन। तो आप जानते हैं ठोस का आयतन निश्चित होता है। जैसे ये पेन ठोस है तो इसका आयतन हमेशा इसी प्रकार का रहेगा, बदलेगा नहीं। जैसा है कुर्सी, मेज, अलमारी, ये सब ठोस हैं, इनके आयतन नहीं बदलते, जितने हैं उतने ही रहते हैं, बड़े या छोटे नहीं होते। द्रव का आयतन भी निश्चित होता है। अगर 1 लीटर है तो 1 लीटर ही रहेगा अगर पात्र बंद है। 1 लीटर से ज़्यादा है, कम नहीं होने का। लेकिन गैसों का जो आयतन होता है वो अनिश्चित होता है। जितने बड़े भी पात्र में डाल दो उसी के आयतन को वो ग्रहण कर लेती हैं, इनका आयतन निश्चित नहीं होता। इसके बाद आता है आकार। ठोस का तो आकार भी निश्चित होता है, आकार नहीं बदलता। खिड़की है, मेज है, कभी इनके आकार बदले हैं? नहीं बदले। तो ठोस का आकार भी निश्चित होता है। द्रव का आकार अनिश्चित होता है। द्रव को जिस बर्तन में डालते हैं, कटोरी में डाल दोगे कटोरी जैसा दिखेगा, बोतल में डाल दोगे बोतल जैसा दिखेगा, गिलास में डाल दोगे गिलास जैसा दिखेगा। तो इनका आकार निश्चित नहीं है। उसी प्रकार गैसों का भी आकार अनिश्चित है, मतलब निश्चित नहीं है। जिस पात्र में डाल देते हैं उसी का आकार ही ग्रहण कर लेती है। इसके बाद आता है अंतराअणुक आकर्षण बल, यानी अणुओं के बीच में लगने वाला आकर्षण बल। तो ठोस में यह आकर्षण बल बहुत ज़्यादा होता है। ठोस के कण एक दूसरे को बहुत प्रबलता से, बहुत अधिक बल से खींचते हैं। द्रव में ये थोड़ा कम होता है आकर्षण बल अणुओं के बीच में, कणों के बीच में। और गैस में ये बहुत ही कम होता है। गैस के कण एक दूसरे को आकर्षित नहीं करते, बहुत कम करते हैं, अगर करते हैं तो बहुत कम। इसके बाद आता है अंतराअणुक दूरी, कणों के बीच की दूरी। ठोस में तो ये दूरी हमें दिखाई देती नहीं बिल्कुल भी। ठोस के बीच में अंतराअणुक दूरी बहुत कम होती है। द्रव में थोड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन गैस के कणों के बीच में दूरी बहुत ज़्यादा होती है। दृढ़ता, ठोस बहुत ज़्यादा दृढ़ है, दबते नहीं है, लेकिन जो द्रव है दब जाते हैं। और गैस बहुत ज़्यादा दब सकती है। गैस के गुब्बारे को आप काफ़ी दबा सकते हैं, पानी का गुब्बारा उतना नहीं दबेगा। और अगर किसी कपड़े के थैले में कोई ठोस वस्तु रख ली जाए तो वो बहुत ही कम दबेगी। बहाव, बहने का गुण, ठोस में तो बहने का गुण बिल्कुल भी नहीं होता। अगर ये पेन मैं यहाँ रख दूँ तो यही रहेगा, बहेगा नहीं। लेकिन जो द्रव होते हैं वो बहते हैं, पानी को डाल दोगे बह के थोड़ा दूर चला जाएगा। गैसें भी सारे में फैल जाती हैं। तो इस प्रकार गैसों में बहाव का गुण बहुत ज़्यादा होता है। तो इस प्रकार बच्चों मैंने आपको ठोस, द्रव, गैस को चित्र द्वारा भी समझाया है। कण बहुत पास पास हैं एक दूसरे को, क्योंकि बहुत तेजी से खींचते हैं अपनी ओर। द्रव के कण थोड़ा दूर है और गैस के कण बहुत दूर दूर है। तो इस प्रकार हमने इस टॉपिक में पदार्थ को जाना क्या है, पदार्थ के गुण जाने, पदार्थ की 3 अवस्थाएं जानी, ठोस, द्रव, गैस, और उनमें अंतर को जाना। तो आप इनको कॉपी में भी नोट करते रहें, ताकि आपको कभी अगर भविष्य में पढ़ना पड़े तो मोबाइल की आवश्यकता ना पड़े, आप कॉपी से देखकर इनको पढ़ लें। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। और पढ़ते हैं अवस्था